अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर तैयब काजी, आपका खादिम, आपका खैर खा, आपका भाई और आपका हज 2026 का बेस्ट गाइड अल्हम्दुलिल्लाह आपको खुशामदीद करता हूँ इस वीडियो में। आज इस यकीन के साथ कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने अपनी हज 2026 की एप्लीकेशन जमा करवा दी होगी। जिस तरह से आप जानते हैं कि आज दूसरा दिन है, आज दूसरा दिन था हज एप्लीकेशन जमा करवाने का नॉन रजिस्टर्ड प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुज़ुर्गों का। तो अल्लाह ताला के फजल व करम से अल्लाह ताला सब के हज को कबूल करे, आसान करे इंशाअल्लाह ताला, मेरी यही दुआ है। अभी एक बहुत अहम सवाल के ऊपर बात करेंगे। मुझे एक प्यारे भाई ने पूछा है, प्यारे मीठे भाई ने पूछा है कि डॉक्टर साहब हज 2026 में हाजियों की पहली फ्लाइट कब रवाना होगी। तो मैं इस सवाल का जवाब देते हुए आप सब प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्गों को बताऊं कि देखें, हज का जो फ्लाइट का स्केड्यूल होता है वो नॉर्मली पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर जो है वो सऊदी गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन के साथ अनाउंस करती है इंशाअल्लाह ताला, और इस दफ़ा भी वही इसको अनाउंस करेंगे ऑफिशियली। मगर मैं आपको इसका रफ सा आइडिया बता देता हूं कि ज़िलक़द के महीने में जो है, जिस तरह आप जानते हैं कि ज़ुल्हिज्जा 10 ज़ुल्हिज्जा को हज होता है, तो ज़िलक़द के महीने में फ़्लाइट्स जो हैं वो शुरू हो जाती हैं नॉर्मली। और यानी तकरीबन आप ये जहन में रखें कि हज से 25 से 30 दिन पहले जो है हज ऑपरेशन जो है वो शुरू हो जाता है। ये ना सिर्फ पाकिस्तान से शुरू होता है बल्कि दुनिया भर के प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्ग जो है वो आज़मीन हज बनते हैं और वहाँ पर उनका जो फ़्लाइट्स का आना शुरू हो जाता है। मैं अगर आपको पिछले साल हज 2025 की बात बताऊँ तो पहली फ़्लाइट जो है वो 27 अप्रैल को रवाना हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह, 27 अप्रैल को। और हमारी फ़्लाइट जो थी वो थी 4 मई को अल्हम्दुलिल्लाह। और हज आपको पता है कि 2025 का जो था वो 4 जून को था। तो आप इसका हिसाब लगाएं तो तकरीबन हमारी फ़्लाइट 4 मई को निकली, तो पूरा एक महीना पहले, और हमसे 5 दिन पहले जो है वो 27 को पहली फ़्लाइट निकली। तो 35 दिन अगर आप हिसाब लगाएं तो 35 दिन पहले जो है हज का सफ़र शुरू हुआ था, फ़्लाइट शुरू हुई थी। जिस तरह से आप जानते हैं कि हज 2026 जो है वो मई के महीने में आ रहा है, तो आप यही एक्सपेक्ट करें कि इंशाअल्लाह ताला अप्रैल के मिड में फ़्लाइट्स का ऑपरेशन जो है वो शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह। फ़्लाइट अप्रैल के दूसरे हफ्ते में या तीसरे हफ्ते में फ़्लाइट्स का ऑपरेशन जो है वो शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो याद रखें कि पहले जो फ़्लाइट्स जाती हैं वो आप जानते हैं कि लॉन्ग हज वालों की फ़्लाइट्स जाती हैं, और जो पहले फ़्लाइट्स जाती हैं उनका ज़्यादा स्टे जो पहले का होता है वो मदीना में होता है। 10 से 11 दिन, 8 से 9 दिन उनको मदीना में रुकना पड़ता है। वहाँ पे वो ज़ियारत पे जाते हैं, इबादत करते हैं, रोज़ा रसूल पे हाज़िरी देते हैं। उसके बाद फिर हज के जो हैं वो बाकी मनासक के लिए 8 से 10 दिन, 8 से 9 दिन के दरमियान बाद में वो फिर मक्का मुकरमा आ जाते हैं। और जो शॉर्ट हज वाले होते हैं आप जानते हैं कि उनको नॉर्मली वो डायरेक्ट जो है पहले मक्का मुकरमा में ही आते हैं। शॉर्ट हज वाले हो गए या प्राइवेट हज वाले, वो मक्का मुकरमा में ही आते हैं। पहले वहाँ पे अपनी डायरेक्ट हज को मुकम्मल करते हैं, उसके बाद फिर ज़ियारत के लिए मदीना मुनव्वरा वो तशरीफ़ लाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। याद रखें कि ये जो हज का सफ़र है ये बहुत ही मुबारक और ज़िंदगी भर का एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है। ये ना सिर्फ एक आम सफ़र है बल्कि ये एक ज़िंदगी में इनकलाब लाने का सफ़र है। तो आपने अल्लाह ताला से यही दुआ करनी है कि अल्लाह ताला आपके लिए इंशाअल्लाह ताला इतना बेहतरीन करे कि आपकी ज़िंदगी में बदलाव आ जाए, तब्दीली आ जाए, चेंज आ जाए, आपकी ज़िंदगी मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्गों वाली बन जाए इंशाअल्लाह ताला। वो हाजी भाई बहन बुजुर्ग जिनके अखलाक में हज की खुशबू घुल जाए इंशाअल्लाह ताला। मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपके हज को आसान करे, मबरूर करे, मकबूल करे इंशाअल्लाह ताला। और मुझे आपने अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना है इंशाअल्लाह ताला, अभी भी और हज के दिनों में भी खास कर इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला बेहतर करे इंशाअल्लाह ताला। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल हो, कोई फ़ीडबैक हो, कोई ऐसा उलझन हो, आप कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्गों की खिदमत के लिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मुझे इजाज़त दें इंशाअल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।